नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, हर दिन की भांति अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम आपके पास में टॉपिक लेके आ गए हैं और आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों नेशनल हेल्थ कमिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो कम्युनिटी का टॉपिक है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में बहुत सारी कमेटी आपने जो है पढ़ रखेगी, जैसे बोर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ऐसी कुछ कमेटी आपने जो है वो जंगलवाला कमेटी, ये सारी चीज़ें जो है वो कमेटी पढ़ रखी होगी। और बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि एक्चुअली टीचर जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और हम इन सब चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया जाता है। जबकि मैं कहता हूँ कि ये तो छोटी मोटी कमेटियाँ हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो इसमें याद रखनी है। तो ऐसी चीज़ों को तो पहले फिनिश करो ना आराम से, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत आगे जो है वो बेनिफिशियल दे सकें। ठीक है भाई, छोटी चीज़ को पहले कर लो। मान के चलिए कि आपको 1000 क्वेश्चन में से जो है वो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन में से जो है आपके पास में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले 100 क्वेश्चन को ही सोल्व कर लो ना, ताकि आसानी से जो है वो हमारे पास में कवर हो सके। भाई हमें सिलेक्शन लेना है। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आपके यहाँ पे तैयारी कर रहा है या आप लोग तैयारी करो, क्या कोई भी कैंडिडेट ये तैयारी कर रहा है कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है? जी नहीं। वो सिर्फ ये जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है सिलेक्शन की, जो बॉर्डर लाइन बनी है उस सिलेक्शन फेज में जाना चाहिए। चाहे रैंक आपकी 500 हो, चाहे आपकी रैंक 1000 हो, आपको सिलेक्शन की रेंज में आना है। यही तो है। कोई परसेंटेज के लिए पढ़ रहा है कि मुझे 90% कवर करना है या मुझे जो है वो नोट सेट में जो है वो 85% लाना ही है, जैसे हम +2 में या 10th में लाते थे। ऐसा ये नहीं दोस्तों, आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आपको उस बॉर्डर लाइन को जो है वो क्रॉस करना है, आपको वहां पे आना है। अब उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए जो है वो आपको जो लोग बाकी लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है और वो एक्स्ट्रा चीज के लिए जो हम यहाँ पे बुलेट सीरीज जो है वो आपके तैयार खड़ी है। अब उस बुलेट सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उसको हम जो है बहुत इजी वे में जो है वो पढ़ते हैं और बहुत इजी तरीके से जो है वो उसको फिनिश करते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है वो हम क्लियर कर सकें। क्लियर? तो उसी फेज में हमारे पास में आ गई नेशनल हेल्थ कमेटी। अब देखो, अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्या क्या चीज़ें बात करें, तो जितनी भी कमेटी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो आप नोट्स बना रहे हो उसको सबसे पहले जो है वो आप एक चार्ट ले लीजिए या बड़ा पेपर ले लीजिए। ठीक है ना, अभी नोट्स तो बना लीजिए, लेकिन बड़ा पेपर लेके जो है वो जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप सीक्वेंस से लिख दीजिएगा। अब चीज़ें कौन सी, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, इसमें हमारे पास में जो कमेटी है, ठीक है, 5-7 कमेटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कमेटी का जो है वो स्टार्टअप कब हुआ या कब जो है वो कमेटी ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, ईयर, उसकी ईयर जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछ जाती है। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि उस कमेटी का फाउंडर कौन है। भाई उस कमेटी को जो है वो बनाया किसने था, किसने जो है उसको फाउंड किया था। ठीक है। तीसरी चीज इसमें बेसिकली पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो उसका एक पर्पज होता है। जैसे कोई कमेटी जो है वो हेल्थ केयर सेटअप को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई थी, कोई कमेटी जो है वो मॉस्किटो को कम करने के लिए बनाई गई थी, कोई जो है वो फर्स्ट एड को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, कोई जो हेल्थ केयर सिस्टम है जैसे पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको इंप्रूव करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो हर कमेटी का जो है वो एक पर्पज होता है। तो वो पर्पज यानी कि कमेटी का स्टार्टअप कब हुआ था, वो सारी चीजें, उसके फाउंडर कौन थे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें आप एक लाइन में जो है वो लिख लीजिए और उसको 1 बाय 1 करके जो है वो आप चिपका दीजिए। मैं नहीं कहता कि उसको आप टाइम दीजिए। ठीक है, अगर आप रटोगे तो हो सकता है 1 या 2 दिन में आपको ये सारी चीजें याद नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ दीवार के पीछे जहां पे लगाना, वहां पे जहां पे आपको दिखे, ऐसा नहीं है कि स्टोर रूम में जाके आपने लगा के आ गए या ऐसे कमरे में लगा के आ गए, छत पे लगा के आ गए जहां पे वो दिख ही नहीं रही कि मैंने तो सर के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ट बना दिया था, अब मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं, ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे जो है वो आपको वो सारी चीजें या वो कमेटी जो है वो दिखे या वो पेपर दिखे। ठीक है, आप उसको कंटिन्यूस देखोगे, सोते टाइम पे 2 मिनट देख लिए, जागते टाइम पे या घूमते टाइम पे, मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर वो सारी कमेटी जो है वो आपके पास में कंठस्थ हो जाएगी। अलग से उसको टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको लगा देना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने जो है वो बता दिए हैं कि जितने भी हमारे पास में इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके जो है वो फाउंडर पे आते हैं कि ये कमेटी कब बनाई गई थी या जो है वो कौन सी सन में बनाई गई थी, किसने बनाई थी, वो सारी चीज़ें, और ऑब्जेक्टिव। या तो आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा
कि जो है वो हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, या कहें कि मॉस्किटो में जो है वो कौन सी कमेटी, मॉस्किटो के लिए जो है वो कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें जो देख के पूछ सकते हैं कि ये कमेटी, या पूछ सकते हैं कि ये कमेटी जो है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। इंडिया हैज सेवरल हाई लेवल हेल्थ कमिटीज, यानी कि इंडिया के अंदर जो है आपको पता ही है, इंडिया के अंदर दानदाताओं की कमी नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ, अगर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अगर आपको स्टोरी पता होगी, ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो हमारे पास में थे, ठीक है, उन्होंने एक हार से जो है वो उसको टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की जो है वो शुरुआत की थी। वो जब शुरू किया था तब वो हार जो है वो हमारे पास में 2 करोड़ रुपए का था। उससे जो है वो जितने भी पैसे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, हो सकता है उसमें वेरिएशन हो, लेकिन उसकी जो है वो वाइफ जो है वो हमारे पास में जो है वो एक्सपायर हो गई थी। तो उस वाइफ की याद में उस एक हार से टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की जो है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे दानदाताओं की कमी नहीं है, ठीक है, देने वालों की कमी नहीं है। टाटा जैसी चीज़ें आपने देख रखी होगी, बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे इवन जो देते हैं कई एक्टर्स ने, साउथ वाले, बॉलीवुड वाले तो चोर हैं सारे के सारे, सीधी बात है, लेकिन साउथ वालों ने जो है बहुत सारी जो है वो चैरिटी चला रखी है। ठीक है ना, बहुत सारे फंड में पैसा देते हैं। ठीक है ना, बल्कि कई गांव के गांव जो है उन्होंने जो है वो गोद पे ले रखे हैं और इस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, बॉलीवुड वालों का तो पेट ही नहीं भरता, ये तो सारे के सारे डाकू है। ठीक है, लेकिन जो साउथ के हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सारी चीज़ें हैं, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो ये जो इंडिया के अंदर जो है वो कमेटियाँ बहुत सारे लोगों ने जो बनाई है, जो कि बहुत सारी हमारे पास में जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो प्रोवाइड करती है, बेनिफिशियल देती है और एक मेन रोल जो है वो प्ले करती है। इंडिया हैज ए सेवरल हाई लेवल हेल्थ कमिटीज दैट हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्री हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम को जो है वो अच्छे तरीके से शेप देने के लिए जो है वो बनाई गई थी। हियर इज डिटेल्ड लुक एट दीज कमिटीज, देयर रिकमेंडेशन एंड देयर इम्पैक्ट। अभी हम जो है वो सारी चीज़ों को जो है 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है वो कमेटी है और उनका क्या क्या जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले आ जाती है सबसे पहली कमेटी, दैट इज कॉल्ड भोर कमेटी। और ये कमेटी कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 1946 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से पहले ही जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका चेयरमैनशिप जो है वो कौन सा था दोस्तों? सर जोसेफ बोर। ठीक है ना, इसी के नाम पे। अच्छा, मैं बात हूँ, जो भी कमेटी बनाई गई ना वो उनके सरनेम के आधार पे बनाई गई है। ठीक है, करतार सिंह कमेटी है तो करतार सिंह के आधार पे, ठीक है ना, जंगल वाला है तो उसके सरनेम के आधार पे, सरनेम या नाम के आधार पे, जैसे इसको जोसेफ कमेटी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी कमेटियां हैं वो उनके नाम या सरनेम से जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, तो देखो, इस सेटअप अंडर चेयरमैन सर जोसेफ बोर, ठीक है, इन्हें बनाई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल था तब बनाई गई थी 1946 में। तो आपको पता है ब्रिटिश रूल था, हमारा भारत देश ही जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे जो है वो इसको बना लिया गया था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही जो है बना लिया गया था। ठीक है, ये क्या था? दिस कमेटी वाज फॉर्म टू इवैल्यूएट इंडियाज हेल्थ सिस्टम एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। ये बेसिकली कमेटी सबसे पहले थी और बिल्कुल सटीक, मैं सबसे बढ़िया कमेटी इसी को मानता हूँ। ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी? इंडिया की हेल्थ सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है भाई, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि बच्चों को नीड क्या है, जैसे मान लो हम 10 बच्चों को जो है वो सहायता देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उन 10 बच्चों को खाने की जरूरत है या मकान की जरूरत है या एजुकेशन की जरूरत है, तो पहले कम से कम पता तो होना चाहिए। तो ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी इंडिया के हेल्थ सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहा है, तभी तो हम आगे उनको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कमेटी जो है वो इंडिया के हेल्थ सिस्टम के लिए बनाई गई थी और सजेस्टेड इंप्रूवमेंट, क्या क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं उसके लिए बनाई गई थी। तो मेरी तो ये सबसे फेवरेट कमेटी है, क्योंकि जब तक असेसमेंट नहीं होगा, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जब तक उसको असेसमेंट ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंडिया के इवैल्यूएट सिस्टम को असेस करने के लिए और इम्प्रूवमेंट सिस्टम के लिए जो है वो बनाई गई थी। की रिकमेंडेशन, क्या क्या की पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो फ्री एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी कि ये सजेस्ट किया गया था कि हम जो है वो फ्री और यूनिवर्सल जो है वो सारी चीज़ें देंगे। सजेस्टेड एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम फंडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा बनाया गया था या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बना जाए जिसके अंदर से जो है वो हम सभी लोगों को जो है वो सारी फैसिलिटी दे सके। तो उसके लिए जो है वो 3 टियर सिस्टम बनाया गया था। ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रपोज ए 3 टियर सिस्टम। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि 3 टियर सिस्टम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो 3 टियर सिस्टम जो है वो भोर कमेटी के लिए दिया गया था। अब 3 टियर सिस्टम में क्या था, 3 लेवल पे इन्होंने जो है वो सिस्टम को डिवाइड किया गया था। कैसा, पहले पीएससी, उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं, और तीसरा टर्सरी केयर जिसमें मेडिकल कॉलेज या रिसर्च सेंटर आते हैं। यानी कि तीनों सिस्टम जो है वो 3 टियर सिस्टम दिया गया था। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इन्होंने ही सजेस्ट किया था और तभी से जो है वो पीएससी का निर्माण हुआ था। आपको पता है, आपने देखा होगा गांव-गांव में जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए थे, प्राथमिक उपचार केंद्र आपने जो है वो देखे हुए हैं पीएससी पे, ठीक है। तो पीएससी बनाई गई थी, ये एवरी 10,000 एंड 3,000 पीपल्स पे बनाई गई थी, ठीक है। जो नॉर्मल एरिया है, ठीक है, जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे 30,000 लोगों के बीच में बनाई गई थी, और जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 10,000 लोगों के लिए जो है वो बनाई गई थी। 10,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी होना चाहिए हिली एरिया में, और जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे 30,000 लोगों पे एक जो है वो पीएससी होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 सिस्टम। जो सब सेंटर है आशा सहयोगिनी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो। ये जो प्रेजेंट सीनियर वो अलग कमेटी का पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में भोर कमेटी ने जो है वो 3 टियर सिस्टम बनाया था। तो एक एक वर्ड याद रखना, किसने दिया था, सर जोसेफ बोहर ने दिया था, 1946 में दिया था, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे दिया था। किस लिए बनाई गई थी ये कमेटी, इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि हेल्थ केयर सिस्टम को असेस कर सके और मैक्सिमम जो है वो हेल्थ को दी जा सके, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सके। इसलिए इन्होंने प्रपोज किया था 3 टायर सिस्टम, ठीक है। तो पीएससी बनाई गई थी। उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जो चीज़ पीएससी पे जो है वो पीएससी पे जो है वो नहीं कंट्रोल हो, तो उसके लिए आजकल जैसे सीएससी हो गया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजकल बहुत कम जगह पे है, आजकल सीएससी ही कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए थे, ठीक है। उसमें ज़्यादा फैसिलिटी दी गई थी। जैसे पीएससी के ऊपर जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर होता है, तो हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए थे, वहाँ पे हर फैसिलिटी के हॉस्पिटल दे दिए गए, हर फैसिलिटी के जो है वो डिपार्टमेंट दे दिए, जैसे गायनिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तीसरा आता है हमारे पास में टर्सरी केयर, इसके अंदर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर बना दिए गए, ठीक है। आपने देखा होगा जिसके अंदर जैसे हमारे पास में राजस्थान के अंदर एसएमएस कॉलेज है, ठीक है, ऐसे हमारे पास में एमपी कॉलेज है, यूपी कॉलेज है, तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्लस रिसर्च सेंटर, वहाँ पे ट्रेनिंग भी बच्चे कर सके, एमबीबीएस की, बीएससी नर्सिंग की, इन सब चीज़ों की पढ़ाई भी हो सके। और लास्ट पहले पीएससी से रेफर होकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी अगर वो कवर नहीं गया तो फिर वो टर्सरी केयर में जाएगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज में जाएगा, वहाँ से रेफर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहीं पे उसको जो है वो ट्रीट करना होता। और वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के भी सब डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में मेडिसिन का गया, तो मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन ही रहेगा, गैस्ट्रो मेडिसिन आ जाएगा, गैस्ट्रो सर्जरी आएगा, रेनल आ जाएगा, देन उसके पास में जो है थायराइड, वो एंडोक्राइन आ जाएगा, सबके अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंशन क्यूरेटिव सर्विसेज, इसका बेसिकली पर्पज क्या था दोस्तों, इंटीग्रेशन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्जरी थे। इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया गया था, इसके रिकमेंडेशन दिए गए थे, रिकमेंडेड दैट प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज शुड बी इंटीग्रेटेड, यानी कि जो हमारे पास में क्यूरेटिव सर्विसेज है या जो प्रिवेंटिव सर्विसेज है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। एंड मेडिकल एजुकेशन, इसने ये भी सजेस्ट किया था, सजेस्टेड इंक्रीज द मेडिकल इंस्टीट्यूशन टू ट्रेन मोर हेल्थ केयर वर्कर्स, इसी ने सजेस्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को पढ़ाई की जाए, मेडिकल की पढ़ाई की जाए। ऑफकोर्स ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तभी तो ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड हो पाएगी। तो इन्होंने सजेस्ट किया था, सजेस्टेड इंक्रीज मेडिकल इंस्टीट्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्थ केयर वर्कर जो है वो इम्प्रूव किया जाए। क्या इम्पैक्ट रहा, अब उसके बाद में क्या क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है। तो लीड टू सर्टेन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा, बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो बनाए गए थे, आपने देखा भी होगा, चल भी रहे हैं, पीएससी जगह जगह हर गांव के अंदर एक एक पीएससी जो है वो बनाई गई थी। एंड इंस्पायर्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाए गए थे, जो कि बाद में किसको कवर करते थे, हेल्थ प्रोग्राम बना दिए थे। हेल्थ प्रोग्राम जैसे न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि बाद में जो है वो इंस्पायर्ड हुए और बाकी अलग अलग प्रोग्राम बनाए। हर 5 साल से जो है प्रोग्राम को जो है वो चेंज किया गया, ताकि ये जो है वो इस तरीके से सारी डिजीज को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। क्लियर। सेकंड आ जाती है हमारे पास में मुदालियर कमेटी, ठीक है। मुदालियर कमेटी जो है वो 1962 के अंदर बनी थी, वो कितने बनी थी, 1946 के अंदर। बोर कमेटी ऐसी है
जो आज़ादी से पहले बनी है, बाकी जितनी भी कमेटी है वो सब आज़ादी के बाद बनी है। ये भी चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। बैकग्राउंड की बात करें तो इसको किसको चेयर किया, किसने चेयरमैन पर्सन कौन से दोस्तों, इसके हैं डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामिनी मुदालियर। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि या तो नाम से या सरनेम से ही जो है वो कमेटी रखी गई थी। तो इसको किसने चेयर किया था, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामिनी मुदालियर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम दे दिया मुदालियर कमेटी। टू असेस द बोर कमेटी इंप्लीमेंटेशन, ये किस लिए कमेटी बनाई गई थी कि जो बोर कमेटी ने इंप्लीमेंट किया था, यानी कि जगह जगह जो है वो पीएससी बनाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो असेसमेंट किया था कि हमारे इंडिया का जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ तक जो है वो हुआ है, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो उसको असेस करने के लिए बोर कमेटी ने जो बनाई थी उसको असेस करने के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई थी। इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, रिकमेंडेशन इन द सेंस की पॉइंट हम कह सकते हैं कि क्या क्या इसके जो है वो की पॉइंट थे। इसके की पॉइंट थे कि एक तो पहला डिसाइड किया था नर्स पेशेंट रेशियो। ठीक है, कि कम से कम जो है वो 1000 लोगों के ऊपर एक जो है वो डॉक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसने रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड 1 डॉक्टर पर 1000 पीपल्स। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ये कौन सी कमेटी ने जो है वो दिया था। देन उसके बाद स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, जो पीएससी बनाए गए थे उनको मजबूत करना। सिर्फ बना के छोड़ने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर नंबर्स को बढ़ाना, उनमें फैसिलिटीज को बढ़ाना। ठीक है ना, उसमें सर्विसेज को बढ़ाना। ठीक है, बोर कमेटी का जो गोल था वो क्या था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है वो बनाना। इसमें क्या था कि जो बना दिया उनको मजबूती जो है वो प्रदान करना। ठीक है, सजेस्टेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीएससी। देन स्पेशलिस्ट सर्विसेज। ठीक है, कि जो हमारे पास में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हो गए उसमें स्पेशलिटी सर्विसेज होनी चाहिए। हर फैसिलिटी के जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, कार्डियक स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्म स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। हालांकि आज भी जो है बहुत सारी इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेफिशिएंसी है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलना अभी भी जो है वो मुश्किल है। इसने रिकमेंडेशन देता, रिकमेंडेड मोर स्पेशलिटी डॉक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, ठीक है, उनको जो है वो कंट्रोल करना। तो एमसीआई बनाएगी, इसी के बाद में जो है वो एमसीआई बनाएगी, अलग अलग टीमें बनाएगी, इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनाएगी, कि वहां पे जो है वो जो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए मेडिकल एजुकेशन का, ठीक है, वो मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली जो है वो रिकमेंडेशन थे। अब क्या इंपैक्ट हुआ, ठीक है, इंपैक्ट क्या हुआ, कमेटी बना दी, बोर कमेटी को जो हो विलेशन किया, क्या इंपैक्ट हुआ, इसने क्या क्या, हेल्प एक्सपेंडिंग पीएससी एट रूरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसी कमेटी के बाद में क्या हुआ, पीएससी जो है वो गांव गांव में फैल गई। ठीक है ना, हर गांव के अंदर एटलीस्ट एक पीएससी तो जो है वो होने लगी, या 30,000 लोगों के ऊपर एक पीएससी तो जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जहां पे भी लोगों की संख्या 30,000 की समथिंग है वहां पे पीएससी होनी चाहिए। एंड इन्फ्लुएंस्ड मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म इंडिया। ठीक है, फिर इंडिया ने जो है, या भारत गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस प्रैक्टिस की। बहुत सारी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो है वहाँ पे भी मान्यता दी गई, और उसको ओपन करने के लिए जो है वो इंसिस्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड चड्डा कमेटी। मुदालिर कमेटी के 1 साल बाद में ही जो है वो कमेटी आ गई, दैट इज कॉल्ड चड्डा कमेटी। मुदालिर कमेटी आई थी 1963 में। ठीक है, बोर कमेटी आई थी 1946 में, और चड्डा कमेटी आ गई हमारे पास में 1963 में। यानी कि मुदालिर कमेटी के जस्ट 1 साल बाद में जो है वो एक कमेटी और लॉन्च हो गई, जिसको हम कहते हैं दोस्तों चड्डा कमेटी। अच्छा, इसकी कमेटी जो, इसके चेयर पर्सन कौन थे दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. चड्डा थे। ठीक है, इसके कमेटी का फाउंडर कौन थे, डॉक्टर एम.एस. चड्डा। तो इन्हीं सरनेम के आधार पे जो है वो क्या बना दिया दोस्तों, चड्डा कमेटी बना दिया था। ठीक है, और ये जो है वो किसके लिए बनाई गई थी, ये फॉर्म्ड स्ट्रेंथ फॉर नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम। उस टाइम पे मलेरिया बहुत ज़्यादा था, तो उस मलेरिया को हटाने के लिए जो है वो कौन सी कमेटी बनाई थी, चड्डा कमेटी। जैसे मैं आपको बताऊँ मैंने किस तरीके से याद रख रखा है, मैंने याद रखा कि बोर कमेटी ने, जो सबसे पहले बोर कमेटी थी ब्रिटिश, ठीक है, बोर ब्रिटिश, बी से याद रखना ब्रिटिश, बोर कमेटी ब्रिटिश में बन गई थी। तो जो बोर कमेटी ने किया था, उसके बाद में जो हो मुदालिर कमेटी ने कह दिया। ठीक है, और उसमें फिर चड्डे में मच्छर घुस गए। ठीक है ना, तो चड्डा कमेटी जो हो मच्छरों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो चड्डे में मच्छर याद रखना। ठीक है, तो चड्डा कमेटी जो हो नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम के लिए जो है वो की गई थी। इसका बेसिकली जो है वो मेन रिकमेंडेशन क्या था, तो पहला रिकमेंडेशन तो एक ही आ गया था हमारे पास में कि मच्छरों को जो है वो कंट्रोल करना, या मलेरिया को जो है वो कंट्रोल करना। सेकंड था इंट्रोड्यूस बेसिक हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, एट विलेज लेवल, यानी कि
हर गांव के अंदर जो है वो हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन था। यहाँ से भी जो हो पीएससी की सब सेंटर की शुरुआत नहीं हुई थी, यहाँ से रिकमेंडेशन था कि बेसिक हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो हर गांव लेवल पे जो है वो होने चाहिए। ठीक। सेकंड, सजेस्टेड इंटीग्रेटेड मलेरिया कंट्रोल इनटू द जनरल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मलेरिया को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके, किस तरीके से उसकी हेल्थ में जो है वो इंप्रूवमेंट लाया जा सके। तो ये फिर चड्ढा कमेटी के जो हमारे पास में रिकमेंडेशन थे। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट हुआ ये मलेरिया को कंट्रोल करने में जो है वो मेन रोल प्ले किए, हेल्प्ड कंट्रोल मलेरिया एंड पेव्ड वे फॉर हेल्थ वर्कर्स टू ग्रोस रूट लेवल। ठीक है, क्या क्या इंपैक्ट हुआ इसका कि मलेरिया को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली, क्योंकि ये मलेरिया कंट्रोल के लिए ही जो है वो बनाई गई थी। दूसरी चीज, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको जड़ से शुरुआत की गई थी। जड़ से क्या कि फिर बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें लाई, सब सेंटर पे लाए, ठीक है, उसके बाद आशा वर्कर लाए, ठीक है, एएनएम लाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब जनरल ग्रोस रूट लेवल से जो है वो इम्पैक्ट हेल्थ का इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी जो है वो 1967 में जो है वो बनाई गई थी और इसके फाउंडर थे हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नवलकिशोर केकेबोर्ड जंगलवाला। ठीक है, बड़ा किस जो हो नवलकिशोर केकेबोर्ड जंगलवाला। ठीक है, ये इसके जो है वो चेयरपर्सन कमेटी थी और इसका जो है वो बेसिकली जो है वो मेन पर्पस था स्टडी इन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज थे, ठीक है ना, तो वो जो है वो पर्टिकुलर सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, सभी रूरल हेल्थ में जो है वो सबके लिए, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल जो हम कह सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला इसी से बनाया गया था, जो स्वास्थ्य है वो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिकमेंडेशन क्या थे? सजेस्टेड मिग्रेशन ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज इनटू ए सिंगल सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास में जो रूरल एरिया का जो है वो एक सिंगल सिस्टम में आना चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा आजकल एएनएम जो है वो प्रोवाइड करती है, फिर वो सब सेंटर से कोऑर्डिनेट करती है, सब सेंटर वाला पीएससी से कोऑर्डिनेट करता है, पीएससी वाला सीएससी से करता है, सीएससी वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, फिर मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, देन प्रपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से, तो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो मेडिसिन सप्लाई सेंटर बनाए गए। तो ये सारा रिकमेंडेशन जो है वो इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट हुआ? लीड टू फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज अंडर द एनएचएम, फिर उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो आ गया था। ठीक है, उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ में इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये फिर जो है वो पूरी चीज़ों को जो है वो सिनेरियो लेके गवर्नमेंट ने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में करतार सिंह कमेटी, वो आ गई हमारे पास में 1973 में और इसके चेयरपर्सन थे हमारे पास में करतार सिंह। ठीक है, इनका कोई नेम नहीं था तो सिंह कमेटी नहीं बोला इसको, करतार सिंह कमेटी जो है वो बोला गया था। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड था रूरल हेल्थ केयर नीड्स, यानी कि गाँवों में जो है वो किस चीज़ की नीड्स है। ठीक है, किस तरीके से कौन से हेल्थ की जो है वो नीड्स है। ठीक है, तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए? पहला रिकमेंडेशन तो इसने बोर्ड कमेटी वाला ही दे दिया, वो दे दिया 3 टियर सिस्टम कमेटी, यानी कि वही हमारे पास में जो है वो पीएससी सीएससी वो सारी चीज़ें जो है वो उसको रिकमेंड किया। देन उसके बाद में जो है वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज़ हेल्थ, आपने देखा होगा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के कोर्स आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो है वो एट विलेज लेवल पे, जिसको आजकल हमने क्या बोल दिया दोस्तों, एएनएम भी जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जो है आजकल कोर्स भी होते हैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के, एएनएम के भी होते हैं, तो वो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जो है वो गांव लेवल पे जो है वो करने चाहिए। देन हेल्थ सुपरवाइजर एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे जो है वो हेल्थ सुपरवाइजर जो है वो होने चाहिए ताकि सारी हेल्थ को जो है वो असेस कर सके। ठीक है, देन उसके बाद डॉक्टर्स एट पीएससी लेवल, पीएससी पे भी जो है वो डॉक्टर होने चाहिए। बहुत इस कमेटी से पहले जो है पीएससी पे डॉक्टर नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ जो एएनएम या आशा सहयोगिनी ही जो है वो चलाती थी। लेकिन इस कमेटी के बाद में जो है वो रिकमेंडेशन हुआ कि पीएससी पे एटलीस्ट जो है वो एक डॉक्टर होना चाहिए। तभी आज भी चल रहा है कि पीएससी पे एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होता है। एंड सजेस्टेड पीएससी पर 50,000 पीपल्स, यानी कि 50,000 लोगों पे जो है वो एक पीएससी होनी ही होनी चाहिए। हालांकि उसको रिकमेंड इसको नहीं माना गया था और हमने 30,000 को ही जो है वो अप्लाई रखा था कि 50,000 लोग बहुत होते हैं, एक डॉक्टर इन सब चीज़ों को कवर नहीं कर पाता है, तो कम से कम जो है वो यहाँ पे मुश्किल से जो है वो 30,000 लोगों को ही जो है वो रिकमेंडेशन लगाया गया था। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसमें हमारे पास में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। ठीक है, जो हमारे पास में पीएससी लेवल पे जो डॉक्टर बैठना था वो इसी कमेटी के बाद में जो है वो बैठा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी आई थी 1947 में, सॉरी 1975 में, ठीक है। श्रीवास्तव कमेटी जो है वो 1975 में आई थी। ये जो है वो किसने बनाई थी? JB श्रीवास्तव ने जो बनाई थी, ठीक है। डॉक्टर JB श्रीवास्तव ने इस कमेटी का जो है वो निर्माण किया गया था और ये जो है वो 1975 में जो है वो बनाई गई थी। फोकस ये किस चीज़ में फोकस की थी? ये किया गया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर, यानी कि कम्युनिटी का जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा PSC के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास में जो फंडामेंटल एक्ट आते हैं उसमें देखा था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है। PSC बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि बना के ही छोड़ दी, ठीक है। कम्युनिटी का भी उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो सब चीज़ों के लिए जो है वो हमारे पास में जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका जो है फोकस किया था। की रिकमेंडेशन, इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी? पहला था सजेस्टेड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जिसको हमने ANM वगैरह कहते हैं, वो प्रोवाइड की जाए कहाँ पे? बेसिक लेवल पे, ANM लेवल पे, ठीक है। एंड प्रपोज एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और जो मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है ना, वो सभी को जो है वो दी जाए। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? ठीक है, हर चीज, हर कमेटी बनाई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, उसके अंदर आशा को इंक्लूड कर दिया। लीड टू इंट्रोड्यूस आशा, ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल एक्टिविस्ट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आशा की फुल फॉर्म। तो इसका इंपैक्ट हुआ कि फिर आशा सहयोगिनी बना दी। हर 1000 लोगों के ऊपर जो है वो एक आशा सहयोगिनी जो है वो बना दी गई, ठीक है। तो ये इसी का इंपैक्ट हुआ। तो देखो, कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। कमेटी जब बनी तभी जो है वो ये सारी इंप्रूवमेंट हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो श्रीवास्तव कमेटी बनी, तो उसमें हमारे पास में जो है वो आशा सहयोगिनी का जो है वो अपॉइंट करना चालू कर दिया। नेक्स्ट आता है रूरल हेल्थ मिशन। देखो, ये सारी कमेटी बनने के बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो, ठीक है, जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक मिशन बना दिया। आजकल जो है वो इसको नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, ठीक है, NRHM आपने सुना होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको नाम दे दिया गया। ये इसी से जो सारी कमेटी बनी उसके आधार पे क्या इंपैक्ट बना? रूरल हेल्थ स्कीम बनी, ठीक है। और इन्हीं सब के आधार पे आजकल सब चीजों का क्या बना दिया? NRHM बना दिया। आजकल कमेटी नहीं बनाती है, जो CHO है या तो कहते हैं ना NRHM की वैकेंसी आ गई, NRHM के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो आजकल इन सब कमेटियों को मिक्सअप करके एक मिशन बना दिया गया, वो बनाया गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इन कमेटियों को देख के जो है वो 1977 में जो है वो एक बनाया गया था, उसको बताया रूरल हेल्थ स्कीम। इसमें क्या था? इसका बेसिकली क्या था? बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अर्लियर कमेटी। जो पहले जो कमेटी बन गई थी, ठीक है, ये बनी हुई है, ठीक है, उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी उसको फॉलोअप किया गया था। और इसकी खुद की क्या रिकमेंडेशन थे? इसके रिकमेंडेशन थे हमारे पास में दैट प्रपोज ट्रेनिंग रूरल डॉक्टर्स टू सर्विस इन द विलेज, ठीक है, कि जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, उनको गांवों के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाए। अभी आपने देखा होगा कि जो गांवों के अंदर प्रैक्टिस करते हैं उनको जो है वो PG के अंदर जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर हो जाता है वो गांव में जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, बहुत सारे रीजन। उसको लगता है कि उसका खुद का डेवलपमेंट नहीं होगा, फैसिलिटी भी नहीं होती है, और गाँव में जाना पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जाए उसके लिए उन्होंने एडिशनल नंबर जो है वो जोड़ दिए थे। तो इसने जो है वो कह दिया था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गाँव के अंदर जो है वो प्रैक्टिस की जाए। एंड उसके बाद सजेस्ट किया था कि PSC को जो है वो एक्सपेंड कर दिया जाए, और एक्सपेंड किस तरीके से? सब सेंटर बना दिए, यानी कि एक PSC के नीचे जो है वो कम से कम 6 सब सेंटर होने चाहिए। समझ में आई बात? यानी कि हर 5000 लोगों के ऊपर जो है वो एक सब सेंटर होना चाहिए। क्लियर? हर 5000 लोगों के ऊपर जो है वो एक सब सेंटर होना ही चाहिए, और ये चीज आज भी चली आ रही है, ठीक है। 5000 लोगों पे एक सब सेंटर होता है, क्योंकि 30,000 लोगों पे एक PSC होती है। तो एक PSC के अंदर जो है वो कितने होते हैं? 6 सब सेंटर होते हैं, ठीक है। तो सब सेंटर जो है वो इसी की वजह से बनाए गए थे, इसी के टाइम पे बनाए थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस रूरल हेल्थ पॉलिसीज एंड NHM। क्या इंपैक्ट हुआ? कि जो रूरल हेल्थ पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हुई। इन्फ्लुएंस इन द सेंस उनमें इंप्रूवमेंट हुआ। एंड नेशनल हेल्थ मिशन का जो है वो गठन हुआ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जो है वो जाना था। पहले इसको नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से ही जानते थे, अब इसमें रूरल और जोड़ दिया क्योंकि ये गाँवों के लिए ही बनाया गया था। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऐसे डेवलप हुआ।
लास्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बजाज कमेटी। ऐसा रिकमेंडेशन नहीं हुआ था कि उसके बाद कमेटी ही नहीं बन सकती, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में बजाज ने, ठीक है, आर बजाज ने इसको जो है वो बनाया था। सज्जन कुमार आर बजाज ने जो है वो इसको बनाया था। तो चेयरपर्सन कमेटी के तो कौन थे? सज्जन कुमार आर बजाज थे, इसके थे। और इन्होंने क्या था कि जो मेडिकल एजुकेशन थी, ठीक है, और उनके जो रोल थे, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे? की रिकमेंडेशन थे इसके हमारे पास में, कि इसके रिकमेंडेशन थे कि एक तो मेडिकल कॉलेज को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, या ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज जो है वो की जा सके। और फोकस किया गया था रूरल हेल्थ ट्रेनिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट जो निकल के आ गए उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाए, इसके लिए जो है वो डॉक्टर्स को गाँव के अंदर जो है वो भेजा गया था। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इन्फ्लुएंस रिफॉर्म मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कम्युनिटी हेल्थ को जोड़ा गया, देन उसके बाद कम्युनिटी ट्रेनिंग करवाई गई, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के बहुत सारे प्रोग्रामों में जो है वो इन्वॉल्व किया गया, गाँवों से जो है वो रूबरू किया गया। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में बजाज कमेटी के बाद में जो है वो हुई है। क्लियर है? तो दोस्तों हमने शुरुआत की थी, वन बाय वन कर फटाफट 5 मिनट के अंदर जो है वो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो चलते हैं। कमेटी का जो निर्माण किया गया था वो बेसिकली हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो किया गया था। गाँव में जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है वो कमेटीज का निर्माण किया गया था। सबसे पहली कमेटी, फर्स्ट कमेटी, दैट इज कॉल्ड भोर कमेटी, 1946 में भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले की गई थी। और इसको जो है वो सर जोसेफ बोर्ड ने बनाई थी, ब्रिटिश के टाइम पे ही जो इसको बना दिया था। एक यही कमेटी है जो हमारे पास में भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले बनी थी, बाकी सारी की सारी कमेटियां जो है बाद में बनी थी। फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये जो बेसिकली कमेटी जो है वो इंडिया के हेल्थ सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। इसमें 3 टियर सिस्टम दिया गया था, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर को ओपन करने के लिए दिया गया था। इसके इम्पैक्ट हुए, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पीएससी सेंटर ओपन हुए और उसके बाद जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद मतलब जो प्रोग्राम बने थे, ठीक है ना, इरिगेशन प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, वो सभी भोर कमेटी की जो है वो इन्फ्लुएंस से ही जो है वो बने थे। सेकंड आ गए थे हमारे पास में मुदालिर कमेटी, 1962 में बनी थी। इसका जो हो बेसिकली हमारे पास में कमेटी का जो है वो चेयरपर्सन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे। और इनका जो बेसिकली रिकमेंडेशन था कि जो भोर कमेटी में था, ठीक है, तो जो भोर कमेटी में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको इम्प्रूव करना, भोर कमेटी में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको असेस करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। तो जो पीएससी ओपन करने का सजेशन था, इसमें पीएससी और ज़्यादा बनाई गई थी, देन सजेस्ट किए गए थे, उसको स्ट्रेंथ दी गई थी, उसको पावर दी गई थी, रेगुलेशन दिया गया था। फिर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मेडिकल एजुकेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस हुई थी। तीसरे आगे हमारे पास में चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी बहुत जल्दी आ गई थी, ये बेसिकली मलेरिया के लिए ही जो है वो करवाई गई थी, ठीक है। इसमें हम जो है वो ये कमेटी दी गई थी एमएस चड्डा के द्वारा दी गई थी, 1963 के अंदर दी गई थी, जब मलेरिया से बहुत लाखों की संख्या में जो है वो लोग मर रहे थे, तब ये दी गई थी। इसमें हमारे पास में 2 रिकमेंडेशन थी, एक तो जो है मलेरिया को कंट्रोल करना और एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो है वो गाँव के लेवल पे जो है वो वर्क करना। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ा? मलेरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ और वर्कर्स जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो है वो काम करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट आती है जंगलवाला कमेटी। जंगलवाला कमेटी जो है 1967 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। इसको जो है वो नव किशोर केल बोर्ड जंगलवाला जो है वो इसने जो है वो किया था। और ये बेसिकली जो है वो रिकमेंडेशन किसके लिए दी थी कि गाँवों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास में जो है वो एजुकेशन सिस्टम बढ़े, और जितने हम डायरेक्ट नेशनल लेवल पे जो हम गाँवों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हो उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो होना चाहिए। तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो डायरेक्ट इसके अंडर में आ गया। नेक्स्ट आ गया करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी जो है वो हमारे पास में करतार सिंह ने दी थी। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है मैन पावर बढ़ाने के लिए या गाँव में लोगों को संख्या बढ़ाने के लिए, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है उसकी ट्रेनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दी गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है वहाँ पे काम करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी 1975 में जो है वो दी गई थी, और ये जो है बेसिकली जेबी श्रीवास्तव ने दी गई थी। और ये बेसिकली दिया गया था कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उसमें कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जो हमारे पास में पीएस जो आशा सहयोगिनी है, ये सब चीज़ें जो है वो बनी है, ये सारी के सारी इसी कमेटी के द्वारा जो है वो बनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ कि एक गांव में जाने के लिए एक ऐसा पर्सन को तैयार किया जाए जो गांव में घर घर जाके जो है वो एजुकेशन दे सके, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो है वो आशा का कोर्स चालू किया गया और आशा की वैकेंसी निकाली गई। ये होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो पूछा गया था।
इन सब कमेटी को देखते हुए एक जो है वो स्कीम बनाई गई जिसको हम नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम के नाम से जानते हैं। ये 1977 में बनाई गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डायरेक्ट बनाई गई थी। जो भी कमेटियां थी उन सबको देखने के लिए बनाई गई थी। तो सब कमेटी ने कहा कि गाँव में फैसिलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है वो बहुत सारे कोर्सेज चलाए गए थे, काफ़ी सारी गाँवों में ट्रेनिंग दी गई थी। फिर उसके बाद ANM GNM के कोर्सेज चलाए गए थे और PSC के बाद में डायरेक्ट जो है वो सब सेंटर भी इम्प्लीमेंट किए थे, ताकि और जो हो कम संख्या में 5000 लोगों पे भी जो है वो सब सेंटर खोल दी थी, जिसको हम सब सेंटर के नाम से जो है वो जानते हैं। 6 सब सेंटर पे एक PSC जो है वो होती है। उसके बाद नेक्स्ट निकल के आ गया हमारे पास में बजाज कमेटी। बजाज कमेटी जो है वो हमारे पास में सज्जन कुमार R बजाज ने दी थी। ये बेसिकली मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए जो दी गई थी। बहुत सारी मेडिकल कॉलेज जो है होनी चाहिए, गाँव के अंदर मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, इवन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशन जो है वो इसी के अंदर होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होगी उतना ही जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ओपन होंगे और लोग उसमें ट्रेनिंग करेंगे। क्लियर है। कंक्लूजन की बात करते हैं। दीज हाई लेवल हेल्थ कमिटीज हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल, ऑफ कोर्स क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं इन शेपिंग इंडिया हेल्थ केयर पॉलिसीज। हमारे इंडिया के जो है वो हेल्थ केयर पॉलिसी को एक शेप में लाने के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाई गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के लिए जो है वो वर्क कर रहे थे। मेनी ऑफ दियर रिकमेंडेशन हैव लीड टू मेजर हेल्थ प्रोग्राम लाइक NHM, आशा एंड डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें हुई। आशा सहयोगिनी का जो है वो कोर्स हुआ, NHM नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हुआ, उसको फिर NRHM में कन्वर्ट किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन किए गए थे। ये सारी चीज़ें जो है वो इन कमेटी के जो है वो रिकमेंडेशन के बाद में हुई है। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए डिजीज़ के साथ या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम छोटी छोटी चीज़ों से याद रख सकते हैं। जैसे मलेरिया के लिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन किया सकता है, मलेरिया को कंट्रोल के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो चड्डा कमेटी बनाई गई थी। कौन से सन में बनाई गई थी, 1963 में बनाई गई थी। ठीक है। मुदालिर कमेटी का बनाई गई थी 1962 में बनाई गई थी। आप एक दो बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंठस्थ करने के लिए छोटी चीज़ से, अगर मान लीजिए बड़ी चीज़ पढ़ने से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन सही होते हैं और छोटी चीज़ से में हमारे पास में 2 क्वेश्चन सही, तो पहले 2 क्वेश्चन वालों को ही जो है वो कंप्लीट कीजिए। नोट्स बनाइए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है उसको आप पूछ सकते हो। जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि सारे हमने ब्लूड सीरीज में रोज सुबह 7 बजे एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मैं कहता हूँ शुरू से शुरुआत कीजिए और सबके जो है वो नोट्स बनाइए। सबके नोट्स आपके पास में रहेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप जो है वो क्रैक नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों। तो हमने वहाँ से शुरुआत की है। नोट्स बनाइए, सारी चीज़ों को कंठस्थ कीजिए। हर एक नए टॉपिक के डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाके जो है वो आप देख सकते हो, सारे टॉपिक आपको वहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। खम्मा गणी, राम राम सा।